पाक अमारात मैच आज होगा या नहीं? शायकीन क्रिकेट तज़ब्ज़ुब का शिकार। एशिया कप में तनाज़ियात शदीद। पाकिस्तान को मैच रेफरी की तब्दीली के लिए आईसीसी की ईमेल का इंतजार। कौमी क्रिकेट टीम को आज के मैच के लिए तैयार रहने की हिदायत। मैच रेफरी तब्दीली की बाज़ाब्ता तस्दीक के बाद ही टीम दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचेगी। हतमी फैसला पीसीबी करेगा एंडी पॉयक्रॉफ्ट को हटाने के लिए। आईसीसी को दोबारा खत। मुतनाज़ा रेफरी की निगरानी में मैच नहीं होगा, पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। पाकिस्तान आज मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ अपना स्केड्यूल्ड मैच खेलेगा। ज़राए पीसीबी का दावा, मैच में रेफरी के फराइज एंडी पॉयक्रॉफ्ट अंजाम नहीं देंगे। मैच के रेफरी रिची रिचर्डसन होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। पीसीबी का कहना है कि एशिया कप के हवाले से फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। एंडी पॉयक्रॉफ्ट की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के सबूत सामने आ गए। मैच रेफरी ने सब कुछ जानबूझकर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंटरनल तहकीकात में इंकशाफ। रेफरी ने भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर भारतीय कप्तान को पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ मिलाने से मना किया। टॉस के वक्त सलमान अली आका को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत जारी नहीं कर सकता। एशिया कप में बांग्लादेश के हाथों अफगानिस्तान की शिकस्त। अफगान कप्तान ने बांग्लादेश से शिकस्त का गुस्सा पाकिस्तानी अंपायर पर निकाल दिया। मैच के बाद राशिद खान पाकिस्तानी अंपायर फैसल आफरीदी से बदतमीजी करते रहे। वीडियो वायरल हो गई। राशिद खान अपने प्लेयर्स को भी फैसल आफरीदी से बात करने से रोकते रहे। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीतने के लिए पूर्वजम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में जेवलिन थ्रो के मुकाबले आज होंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी शरीक होंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। अरशद नदीम की वालिदा बेटे की जीत के लिए पुरउम्मीद। पाकिस्तान और सऊदी अरब ब्रदर मुल्क मुनफरिद शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन जाएंगे, जहां से वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अमरीका रवाना होंगे। फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का असम। खुस्तार में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मजीद 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीम फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। मरने वालों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद। मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। जिला शेरानी में पुलिस और लिबीज थानों पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार अल्ताफ रहमान शहीद, 2 लिबीज एहलकार जख्मी। हमलावर एक लिबीज सिपाही को भी अपने साथ ले गए। लिबीज पोस्ट और गाड़ी को आग लगा दी। शहीद कांस्टेबल की पुलिस एहसास के साथ नमाज जनाजा अदा। आला अफसरान, पुलिस एहलकारों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की शिरकत। वतन के मजीद 5 रखवाले पाक मट्टी में दफन। शुहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला का खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी की तुरबत में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। जस्ते खाकी को कांधा दिया। मुल्क में मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का आगाज। एबटाबाद में तूफानी बारिश, तौहीदाबाद, झांगा गली और अयूबिया में लैंडस्लाइडिंग। कई सड़कें बंद। हैवी मशीनरी से बहाली जारी। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद शाराए मुतासिर। 19 सितंबर तक इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की वार्निंग जारी। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और मरी में नदी नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर में जाती गर्मी को ब्रेक लग गया। सुबह सवेरे गर्मी की शिद्दत के साथ हब्स में भी इजाफा। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म। कराची में आज भी बूंदाबांदी मुतवक्के। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी।
दरियाई सिंध में ठट्ठा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी डला। कच्चे के इलाकों में आबाद देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासिरीन की मुख्तलिफ जगह पर मुंतकली जारी। गुद्दू बैराज में पानी की सतह में 54,000 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। नौशहर फिरोज के मकाम पर दरियाई सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। कई जमींदारी बंद टूट गए। पानी तेजी से देहातों में दाखिल। फसलें डूब गई। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा। राबता सड़कें मुनक़ता हो गई। इलाका मकीनों के घरों का सामान भी डूब गया। गांव कूड़े जाभान के 300 से ज़ायद घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में दरियाई सतलुज बेलगाम। सैलाबी मौजें तबाही में मजीद इजाफा करेंगी। दर्जनों देहात सफाई हस्ती सफाई। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरिया बोर्ड। किसानों की बरसों की मेहनत मलियामेट। शदीद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कबीरवाला में दरियाई रावी का सैलाब कई दास्तानें छोड़ गया। घर हों, फसलें हों या जानवर, सब कुछ बहा कर ले गया। इलाके में कई बीमारियां भी जन्म लेने लगी। मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुद्दसिर। मानसून बारिशों से इस्लामाबाद का रावल डैम फिर मुकम्मल तौर पर भर गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। मजीद पानी जमा करने की गुंजाइश न रही। जिला इंतजामिया की शहरियों को नशीबी रियास और नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुतालिका इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पंजाब में सैलाब आया तो हुकूमत सिंध ने तैयारी शुरू कर दी थी। मुतासरा किसानों की मदद के लिए प्लान बना लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने विभाग से ज़राई इमरजेंसी लगाने की अपील की थी। वज़ीर आला की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम असला में अमला तैनात है। गुड्डू बैराज में पानी की सतह में कमी आ गई है। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उच्च शरीफ पहुंच गईं। भाला झालान हिफाजती बंद का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासिरीन से बातचीत। जावहक होने वाले के अहले खाना से मुलाकात। यकजहती का इजहार किया। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के अवाम ने हमेशा कुर्बानियां दी मगर कभी नफरत या कभी इंतशार का सबब नहीं बने। जो लोग जो सूबाई तासुब को हवा देते हैं, नफरत अंगेज बयानियां फैलाते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। हुकूमत का मिनी बजट लाने पर गौर। लग्जरी गाड़ियाँ सेक्टर्स पर लेवी आयद होने का इम्कान। FBI हुकाम के मुताबिक इजाफी टैक्स लगाने के लिए IMF से इजाज़त दरकार होगी। मुजव्वज़ा मनी बजट से कम अज़ कम 50 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। हम लोगों के मसाइल हल करके दिखाएंगे। जो लोग अपने इलाकों में काम नहीं करते वो मायूसी फैलाते हैं। मुर्तज़ा वहाब मुखालिफिन पर बरहम। मेयर कराची का कहना था कि मेहरान हाईवे हमने तामीर किया, अभी इसका इफ्तिताह नहीं किया। बारिशों के दिनों में कहा गया कि शहराई भुट्टो पानी में बह गई। जाकर देखा तो कोई और बात निकली। 9 मई मुकदमात की समाअत के हवाले से हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मनसूख। GHQ आमला केस और दीगर 12 मुकदमात की समाअत ATC में ही होगी। समाअत में बानी PTI की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक की जाएगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री का इंकशाफ। गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज से 2 मुख्तलिफ जाली डिग्रियां हासिल की। एक डिग्री 1988, दूसरी 1951 में मुख्तलिफ नामों से जारी हुई। कराची यूनिवर्सिटी ने डिग्री जाली करार दे दी। एक तालिब इल्म को एक ही इनरोलमेंट नंबर जारी होता है। जामे कराची का मौक़िफ़। PIA इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी। तारीख में पहली बार कनाडा का फ्लाइट ऑपरेशन बंद। गलत मनसूबाबंदी से कनाडा के फ्लाइट ऑपरेशन पर मुतय्यन तैयारा सी चेक के 22 ताहाल ग्राउंड। PIA की 13 से 27 सितंबर की परवाज़ों पर 3200 से ज़ायद मुसाफिरों ने टिकट बुक कर रखा था, जबकि ऑपरेशन बंदिश से मुसाफिरों को शदीद परेशानी। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर आला हुक्काम अलर्ट। चिश्तिया में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महकमा फूड ने
मिल रोड पर फैक्ट्री में छापा, गंदम से भरा ट्रक पकड़ लिया, लाखों रुपए मालियत की जखीरा की गई गंदम के 700 से जायद बैग बरामद। इंतजामिया ने ट्रक को तहवील में ले लिया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में घर के अंदर बच्ची को फंदा लगाकर कत्ल किए जाने का इंकशाफ, मकतूला आसिया के वालिद ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। वाकये का मुकदमा सरकार की मुद्दयत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक शहरी हारिस ने वाकये की इतला दी। मोहल्ले वालों ने कपड़े की रस्सी काटकर बच्ची को नीचे उतारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मौत की वजह गला घोंटना करार दिया। कराची के पौश इलाके डिफेंस सी व्यू के अपार्टमेंट्स की ज़ेरे ज़मीन पार्किंग से सफेद गाड़ी में मर्द और खातून की पुरस्कार लाशें बरामद। रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर शहबाज मलिक की शिनाख्त 28 साल खातून ताहाल नामालूम। पुलिस को दम घुटने से अमवात का शुबा। वाकया कत्ल, खुदकुशी या हादसा, तहकीकात जारी। इसराइली फौज ने गजा सिटी में बदतरीन और खतरनाक जमीनी कार्रवाइयाँ। एक रोज में सिर्फ गजा सिटी में 91 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तौर पर 106 अफराद जान से गए, 17 इमारतें मिस्मार कर दी गईं। आलमी मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक इसराइल जदीद मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए दर्जनों रिहायशी इमारतों को तबाह किया जा सकता है। गजा सिटी में बेघर होने वालों के लिए कोई जाए पना नहीं। अलमवासी कैंप में भी लोगों के रहने की गुंजाइश खत्म हो चुकी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली, गैर कानूनी गिरफ्तारियां और हलाकतें रोज का मामूल। भारत का तारीख़ जबर, पूरी वादी जेल में तब्दील। कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम असला में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। जिला बांडीपुरा में 3 बच्चों के बाप फिरदौस अहमद मीर को तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया। कत्ल के खिलाफ इलाके में शदीद मुजाहिरे। भारतीय रुकन पार्लियामेंट आखारुल्लाह कहते हैं कि कश्मीरियों की शनाख्त, ज़बान और दीन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी गई है। हमें अदल व इंसाफ और इज्जत व वक़ार के लिए लड़ना है। अमेरिका और चीन के दरमियान टिकटॉक के हवाले से मुआहिदा तय पा किया। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। बरतानिया के दौरे पर रवानगी से कबल व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जुमे को चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा ताकि तमाम मामलात की तस्दीक हो जाए। मुज़ाकरात में चीनी ऐप टिकटॉक की मालियत के हवाले से भी बातचीत हुई। पेशावर का किस्सा ख्वानी बाजार, जहां तारीख, सकाफत और जायके की खुशबू आज भी इसी तरह बसती है जैसे सदियों पहले। इन्हीं रौनकों के बीच एक ऐसी दुकान भी मौजूद है जिसका मग़ज़ अपने जायके और रिवायत के सबब सबको अपनी तरफ खींचता है।